बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीटीआई जॉब्स पर अप्लाई करने वाले कुछ कैंडिडेट्स को डिपार्टमेंट की जानिब से एप्लीकेशंस रिटर्न कर दी गई थी ताकि वो अपने डाटा की करेक्शन कर सकें। कुछ लोगों को अपने ऑब्जेक्शन की समझ नहीं आ रही, जिनको समझ आ गई है, डाटा की करेक्शन भी कर ली है, अब उनको वो कॉलेजेस शो नहीं हो रहे जहां पर वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके थे। टेंटेटिव मेरिट लिस्ट कब लगेगी और इंटरव्यूज की नई डेट्स आ चुकी हैं। तमाम तरह अपडेट्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सीटीआई जॉब्स के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि जिनकी एप्लीकेशन रिटर्न की गई हैं उनके ईमेल एड्रेस के ऊपर मेल आई है और उसके मेल के अंदर बताया हुआ है कि आपने इस कॉलेज के अंदर अप्लाई किया था, तो देन आपकी एप्लीकेशन आपको रिटर्न की जा रही है। आप अपना जो है वो डाटा की दोबारा से करेक्शन करें। अब वो सिंपल मेल है, ठीक है, सबको एक ही मेल जो है वो सेंड की गई है, ओके। लेकिन जो ऑब्जेक्शन, बहुत से लोग जो है वो अपनी मेल्स को लेकर बैठे हुए हैं और बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं कि वैसे भाई ये मेल आई है, ऑब्जेक्शन की समझ नहीं। तो ऑब्जेक्शन की समझ कैसे आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्शन तो उन्होंने ईमेल के अंदर मेंशन ही नहीं किया। तो आपने सिंपल अपने अकाउंट को दोबारा से लॉगिन करना है ताकि आपको पता चल सके कि आपकी एप्लीकेशन को रिटर्न क्यों किया गया है। आप सिंपल अपना यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कुछ इस तरह से, जहां पर आपको लिखा हुआ होगा योर एप्लीकेशन हैज बीन रिटर्न, वापस कर दी गई है। क्यों की गई है वो आपका ऑब्जेक्शन यहां पे मेंशन होगा, एक लंबी होगी लाइन, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्शन होगा यहां पे, जैसे कि यहां पे मेरा ऑब्जेक्शन आया जी इनकरेक्ट डाटा, वो तो आना ही था क्योंकि मैंने आपको अप्लाई करने का तरीका जो है वो एक डेमो डाटा के ऊपर जो है वो अप्लाई करके दिखाया था, इसलिए जो है वो मेरी एप्लीकेशन इसलिए रिटर्न हुई है क्योंकि इनकरेक्ट डाटा का ऑब्जेक्शन लगा के। अब यहां पर मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्शन है। कुछ लोगों ने डिग्रियां जो है वो सेम दो बार अपलोड कर दी हैं, ठीक है। किसी ने अपने बैचलर का डाटा ऐड नहीं किया, किसी के जो है वो डॉक्यूमेंट्स ब्लर हैं, यानी कि वो विजिबल ही नहीं है, नजर ही नहीं आ रहे। लोगों ने मास्टर्स कर लिया है, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एमएस एमफिल किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, उनको एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसेस नहीं पता। हालांकि एजुकेशन अपडेट्स की जानिब से ये वीडियो अपलोड की गई थी और स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का तरीकाकार शेयर किया गया। आपने सिंपल देखकर जो है वो आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी थी। अब सिंपल व्यूअर्स मैं आप लोगों को बताता हूं, जिनकी एप्लीकेशन रिटर्न हुई है वो यहां पर चेक करेंगे कि उनका ऑब्जेक्शन क्या है। उस ऑब्जेक्शन की मदद से वो अपने ऑब्जेक्शन को क्लियर करेंगे। अब ऑब्जेक्शन क्लियर करने की लास्ट डेट जो है वो 29 है। 29 सितंबर सुबह 10 बजे तक, रात 12 बजे तक नहीं है, 29 सितंबर सुबह 10 बजे तक जो है वो आपने अपने ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है। अपने जो, अब देखें मिसाल मेरा इनकरेक्ट डाटा है, मैं अपनी प्रोफाइल को दोबारा से अपडेट करके अप्लाई करूंगा। कुछ लोगों ने डबल डिग्री अपलोड कर दी है तो वो अपनी जो है वो उसको सिंगल करके अपलोड करेंगे। कुछ लोगों ने बीएस 5th सेमेस्टर बीए के बाद किया था और उन्होंने वो बीएस बैचलर 16 इयर्स एजुकेशन के अंदर डाटा अपडेट किया हुआ है, जो कि मिस्टेक है। आपने बीए बैचलर 14 में ऐड करना है और जो आपका बीएस 5th सेमेस्टर वाला 16 साल एजुकेशन है वो आपने मास्टर 16 एजुकेशन में जो है वो ऐड करना है एज अ बीएस 5th सेमेस्टर से, ठीक है। इस तरह की बहुत सी मिस्टेक्स हैं, वो आपको समझ आ जाएगी। जो यहाँ पे ऑब्जेक्शन होगा उसकी मदद से आपने उसको रिमूव करना है। लेकिन रिमूव करने से पहले आपने एक नोट जो है वो लाजमी रीड कर लेना, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सामने आई है डीपीआई कॉलेजेस की जानिब से। उनका यहां पे कहना है इफ योर एप्लीकेशन इज रिटर्न यू मस्ट करेक्ट द डाटा एंड रिप्लाई टू द सेम कॉलेजेस। यानी कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिटर्न हो गई है तो आपने सिर्फ डाटे को करेक्ट नहीं करना, आपने सेम कॉलेज में दोबारा से अप्लाई भी करना है। और अगेन सुन लें यहां पे प्लीज नोट, वो कह रहे हैं करेक्टिंग द डाटा अलोन इज नॉट सफिशिएंट, योर एप्लीकेशन विल ओनली कंसीडर टू रीसबमिटेड। यानी कि डाटा करेक्ट करके अपडेट करके नहीं छोड़ देना, आपने, आपके वो कॉलेजेस डिलीट हो गए होंगे, आपने दोबारा से उन्हीं कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करना है जिसके अंदर पहले अप्लाई कर चुके थे। लेकिन आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल, जो आपका ऑब्जेक्शन है उसको रिमूव करना है, अपनी प्रोफाइल को क्लियर करना है, फिर दोबारा उन्हीं सेम कॉलेजेस में जाकर अप्लाई करना है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हमने डाटा करेक्ट कर लिया है, अब हमारे वो कॉलेजेस शो नहीं हो रहे। तो अभी डीपीआई कॉलेजेस की जानिब से तकरीबन 41 मिनट पहले पोस्ट की गई है सीटीआई कैंडिडेट्स री एप्लीकेशन अपडेट, ग्रेट न्यूज आपके लिए, गुड न्यूज है। द इशू विल रीअप्लाइंग टू द सेम कॉलेज फॉर रिटर्न सीटीआई हैज बीन रिजॉल्व्ड। अब आपके कॉलेजेस वहां पे शो होना शुरू हो चुके हैं। अब आप अपना डाटा करेक्ट करने के बाद अपने सेम कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 सितंबर 2025 सुबह 10 बजे तक है। आपकी जो सीटीआई की टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है वो 27 सितंबर को लगनी थी, लेकिन इसमें जो है वो डिपार्टमेंट का कोई कसूर नहीं है। आपने अपनी जो है वो अप्लाई करते हुए बहुत सारी गलतियां की थी, इस वजह से आपकी एप्लीकेशन रिटर्न हुई है और इसी वजह से जो है वो इसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा लेट हो रहा है। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा पूछी जा रही है
कि अब टेंटेटिव मेरिट लिस्ट कब लगेगी, तो शायद 29 सितंबर की शाम को लग जाए या 30 सितंबर को अपडेट कर दें। इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू की पहले डेट आई थी कि 4 अक्टूबर 2025 से 7 अक्टूबर 2025 को इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे, लेकिन ये टेंटेटिव मेरिट लिस्ट लेट होने की वजह से अब आपकी इंटरव्यू 4 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर 2025 को शुरू होंगे। 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर 3 दिन आपके इंटरव्यूज जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। मजीद अगर आपको सीटीआई में किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही सीटीआई के हवाले से मजीद लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले आप लोगों को मिल सके।